हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंट्रल अकेडमी। तो जैसे कि आप जानते हैं, आपकी बीपीएससी तैयारी थर्ड का एग्ज़ाम होने जा रहा है और आपके जो है सीटेट का भी एग्ज़ाम जो है जुलाई में होगा। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे आज जीव विज्ञान के क्वेश्चन, आई थिंक बायोलॉजी के क्वेश्चन से देखेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग देख लीजिएगा। तो आपकी एक क्लासेस हो चुकी हैं सीटेट वालों के लिए चैप्टर वाइज, ठीक है। तो कल हम आप लोगों के लिए सेकंड चैप्टर लेकर आएंगे और जो फर्स्ट चैप्टर हुआ है उसका सारा क्वेश्चंस लेकर आएंगे, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आज हम देखेंगे आपके बीपीएससी के लिए भी और आपके सीटेट के लिए भी बायोलॉजी के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर हल कीजिएगा। ओके, तो आप लोग बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है। तो इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं और पहली बार आप लोग चैनल पर नए हैं, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, तो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। तो आपका चैप्टर वाइज शुरू हो रहा है। आई थिंक एक चैप्टर हो चुका है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप लोग जाइए चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। जो है तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन, संवहनी वेस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है, ठीक है। वेस्कुलर पौधों में अब जो है पानी ऊपर किससे जाता है, तो फ्लोएम टिश्यू से जाता है। बी ऑप्शन में दिया हुआ है पैरेन्काइमा टिश्यू, सी है मेरिस्टेम और फोर है जाइलम टिश्यू। तो किसके द्वारा पानी ऊपर को जाता है, तो जाइलम से, ठीक है। तो आप लोग ऐसे याद कर लीजिएगा, जाइलम जल जाता है पेड़ पौधों में जाइलम से, ठीक है। और फ्लोएम जो है, तो आगे देखते हैं। यहाँ पे है आपका अगला क्वेश्चन, पौधों में पानी पहुंचाया जाता है तो वो फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। तो आपका यहाँ पे अगर पोषण पूछेगा तो आपका फ्लोएम होगा, अगर यहाँ पे पानी पूछेगा तो आपका जाइलम होगा। अगर पूछा जाए आपसे एग्जाम में कि पौधे में पानी कैसे पहुंचाया जाता है, तो जाइलम हो जाएगा। अगर पोषण पूछेगा तो पोषण कैसे जाता है, तो फ्लोएम के माध्यम से जाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, जाइलम के लिए जल, फ्लोएम के लिए पोषण। निम्न में से संवहनी पौधों को चुनिए। तो यहाँ पे आपका फर्न है, ठीक है। फर्न जो पौधा है ये संवहनी पौधे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना जो है तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलिसिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, तीसरा है फोटोसिंथेटाइजेशन और चौथा है फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होगा। आई थिंक आप लोगों को पता होगा, ये सब बेसिक से क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है तो कब होता है प्रकाश संश्लेषण, रात्रि में होता है। दूसरे नंबर में है आपका दिन में और रात्रि में, और चौथा है केवल दिन में। और दिन व रात्रि दिया हुआ है, तो आपका प्रकाश संश्लेषण जो होगा कब होगा, तो आपका दिन और रात्रि दोनों टाइम में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अगर श्वसन पूछेगा तो श्वसन भी आपका दिन और रात होता है। तो आपके ये सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है, ठीक है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा, श्वसन कब होगा, दिन और रात्रि दोनों में होगा। और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण कब होता है, तो आपका क्या रहेगा, तो आपका दिन और रात्रि दोनों होगा, ठीक है। तो आप लोग केवल दिन में मत लगा दीजिएगा कि दिन में प्रकाश निकलता है, सूर्य का प्रकाश के कारण से प्रकाश संश्लेषण होगा, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण होता है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है आपका, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में आपका दिया हुआ है न्यूक्लियस में, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपका यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में जो है आयन में आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ये भी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है। तो इसमें से कहा है कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, पहला है कैल्शियम, दूसरा है कार्बन, तीसरा है मैग्नीशियम, चौथा है हाइड्रोजन। तो आपका पहला वाला सही हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये क्लोरोफिल का घटक नहीं है, बाकी ये सभी क्लोरोफिल के घटक हैं। और अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल द्वारा कौन से रंग का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो द्रव्यमान प्रकाश में क्लोरोफिल के द्वारा सबसे अधिक हरा पीला दिया हुआ है, दूसरा पीला बैगनी है, तीसरा है आपका लाल नारंगी और चौथा है हरा बैगनी। तो नीला और लाल हो जाए, लाल और नारंगी हो जाएगा, ठीक है, लाल और नारंगी होगा।
और अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस सर्वाधिक आवश्यक है? तो आपका होगा यहाँ पे ऑक्सीजन होगा या कार्बन मोनो नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा होगा? तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। CO2 हो जाएगा और प्लस H2O होगा, आई थिंक जल होगा, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो पूरा यहाँ पे आपका कार्बन डाइऑक्साइड और H2 जल के अणु मिलकर के C6H12O6 प्लस O2 गैस और जल बनाते हैं, ठीक है। तो आप लोग ये तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को पता होगा। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन है आपका प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे अवशोषित करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन में आपका है फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान कौन सी क्रिया होती है? फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान जो है ADP से ATP में मतलब कि चेंज होता है। और 10 नंबर क्वेश्चन है ऊर्जा ATP में बदलती है, सौर ऊर्जा जो है ATP में कब बदलती है? क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। अगला है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, तो प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। लास्ट उत्पाद क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेते हैं और बाहर निकालते हैं और O2 को, ऑक्सीजन को, ठीक है। और 12 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश रासायनिक प्रतिक्रिया है, तो प्रकाश द्वारा प्रारंभ होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में आपका है बच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम है, तो पहला आपका है अमोनिया, दूसरा है एसिटिलीन और तीसरा है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा है एथिलीन। तो आपका एथिलीन हो जाएगा, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगले में आपका है पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक नहीं है? तो पौधों की लंबाई में वृद्धि के लिए इसमें से कौन सा आवश्यक नहीं है ये पूछा है। तो पहले में आपका है कैल्शियम, नाइट्रोजन, सोडियम, फास्फोरस। तो सोडियम आवश्यक नहीं है लंबाई के लिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है संसार का सबसे बड़ा पुष्प है, तो संसार का मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सा पुष्प कौन सा होता है? पहले में आपका है कमल और रिफ्लेसिया है, तीसरा है बहुत बड़ा कैक्टस और चौथा है कोई भी नहीं, तो रिफ्लेसिया होता है। तो आप लोग ये चीज़ याद रख लीजिएगा, आपके जीके में भी पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन आपके बीपीसी तैयारी में, ठीक है। और अगला है तना काट आम तौर से किसके प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तना काट आम और से किससे प्रवर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो गन्ना होगा, ठीक है। गन्ना जो है काट करके बोया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका गन्ना हो जाएगा। केला भी नहीं होगा, आम भी नहीं होगा, कपास भी नहीं होगा, क्योंकि इसके बीज या पेड़ लगते हैं, ठीक है। उसका गन्ना का जो होगा कट करके भी लगाया जा सकता है, बोया जा सकता है। चौथे नंबर में आपका सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, तो शिकुआ है, सबसे ज़्यादा जीवित वृक्ष शिकुआ होता है। और अगला है मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को किस प्रकार पहचानते हैं? तो गंध से, दृष्टि से, नृत्य से या स्पर्श से? तो गंध से एक दूसरे को पहचानते हैं, ठीक है। और 6 नंबर क्वेश्चन में है सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है वो है विषाणु है या जीवाणु, तीसरा है माइक्रोप्लाज्मा और चौथा है बैक्टीरियोफेज। तो माइक्रोप्लाज्मा होगा, ठीक है। तीसरा नंबर आपका राइट होगा। नेक्स्ट में है डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब नाड़ी गति रुक जा गई हो तब, दूसरा है हृदय गति बंद हो गई हो कि तब, और तीसरे में आपका है आंखों की पुतलियां स्थिर व फैल गई हो तब, तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया ना हो। उपयुक्त में से सभी, तो आपका उपयुक्त में से सभी होगा। ये सभी मतलब की हो सकती है मृत्यु की घोषणा में, ये सभी लक्षण दिखाई दे। तो 8वां नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तापमान तो 98.6 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ओके। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? पहला है फल, दूसरा है सब्जियां, तीसरा है पनीर, चौथा है मिठाइयाँ। तो पनीर होगा, तीसरा ऑप्शन राइट होगा। और 10 नंबर क्वेश्चन में है आपका चेचक का टीका जो है वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स कहाँ से बनता है? तो आपका जो है कहाँ से बनता है? तो भेड़ों से बनता है, ठीक है। और पोलियो की बूंद किस उम्र में दे सकते हैं? तो जो पोलियो की बूंद है उसे 1 साल में दे सकते हैं। 12वां नंबर क्वेश्चन है लीवर फ्लू
किसके पित्त वाहिनी में रहता है? घोड़े के, गाय के, आदमी के या भेड़ के? तो आदमी के रहता है लीवर फ्लूइड, ठीक है, पित्त वाहिनी। और अगला क्वेश्चन देखेंगे, एंथ्रोफोबिया डर है। एंथ्रोफोबिया डर है अधिकारी का या अग्री का, और तीसरा है पुष्पों का, और चौथा है कुत्तों का। तो आपका पुष्पों का होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, इंसुलिन प्राप्त होता है, तो इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? अदरक के प्रकंद से, डहेलिया की जड़ों से। तो आपका डहेलिया की जड़ों से होगा, डहेलिया होगा, ठीक है। और 15 नंबर क्वेश्चन है, मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है, एलिथिन है या एट्रोपिन है, और तीसरा है 2-आइसोप्रोक्सीफिनाइल। तो आपका पहला होगा एथिलीन होगा, ओके। और 16 नंबर क्वेश्चन में आपका है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोहण रोपण हुआ था, तो कब हुआ था? आई थिंक कहाँ हुआ था? तो दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? तो उसमें से कौन सा प्रतिजैविक औषधि है? तो पहला है क्विनीन। तो आपका यहाँ पे तीसरा वाला सही होगा, क्लोराम्फेनिफॉल होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में है, 18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे आपका दो मिलान करना है, सूची दी गई हुई है, किसका किसके साथ यहाँ पे मैच होगा। त्वचा कैंसर में आपका पराबैंगनी प्रकाश हो जाएगा, इसकी किरण पड़ती है, तो इससे आपका त्वचा कैंसर हो सकता है। और ध्वनि प्रदूषण होता है, तो डेसिबल से मतलब कि मापा जाता है। और वैश्विक तापमान होगा, तो वैश्विक तापमान होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन छिद्र होगा आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, ठीक है। तो आपका दूसरा, तीसरा, चौथा और फर्स्ट के साथ यहाँ पे मैच है। तो ये वाला ऑप्शन आपका किस में है? तो यहाँ पे आपका तीसरे वाले ऑप्शन में है, दूसरे वाले ऑप्शन में है, तो इसलिए आपके यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे विशाल जीवित स्तनपायी है। तो सबसे विशाल जीवित स्तनपायी नीली व्हेल है, नीली व्हेल है, ओके। और अगला है, निम्नलिखित में से किसी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, किसमें जो है कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो विषाणु में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो विषाणु होगा वायरस, ठीक है। और नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में आपका है, मानव शरीर में होता है लगभग 70% पानी होता है। ये बात यहाँ पे सही है, मानव के शरीर में लगभग 70% पानी होता है। और अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज एंजाइम के द्वारा ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदला जाता है, चेंज किया जाता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तीसरा वाला राइट हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, पास्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, ये वाला क्वेश्चन आपके सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा के पूछा जाता है, तो इसलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग जरूर अच्छे से देख लीजिएगा। तो आपका यहाँ पे दूध से दही भी चेंज होना, जैसे कि यहाँ पे आपका तीसरा वाला राइट हो जाएगा। 24 नंबर में क्वेश्चन में है आपका, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो अरविंद कलर्सन को दिया गया था, ठीक है। और अगला है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथानॉल में परिवर्तित करता है? तो आपका होगा इन्वर्टेज होगा या जाइमेज होगा, तीसरा है लैक्टेज, चौथा है ईस्ट। तो आपका जाइमेज हो जाएगा, दूसरा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला है, सफेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है जो कि किसमें होता है? सरसों में होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे तीसरा वाला सब राइट हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग सारे क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। तो आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं बीपीएससी के लिए भी और सीटेट के लिए, तो आप लोग डेली चैनल पर आकर के डेली देखा करिए चैप्टर वाइज, और जिस सब चैप्टर जिस चीज़ का चैप्टर रहता है जिससे संबंधित, तो उसके सारे क्वेश्चन कराए जाते हैं चैनल पर। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डेली अपना क्वेश्चन हल कीजिएगा, ठीक है। और बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है, ओके। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ओके, ठीक है, थैंक यू।